जहां जीतती है बीजेपी वहीं का आप लोग सिर्फ दिखाते हो, और जहां पे हारती है वहां का। प्रधानमंत्री जी का मैं विरोध कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री जी भैया 18-19 घंटे काम करते हैं, तो मैं तो कहता हूं 24 में उन्हें आराम के लिए भेज दिया जाए। अब उनकी उम्र भी हो गई है। दिल्ली में हार जाती वो कहे नहीं दिखाते हो। आप लायक नहीं है तो सरकार को कोसेंगे, रोजगार नहीं मिला तो करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती, महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता है। इस वीडियो के अंदर अनुराग ओझा ने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कह दिया, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। और फिर बहुत सारे मुद्दे के ऊपर उन्होंने कहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनके बोलने का जो अंदाज है वो कितना ही ज़्यादा आग उगलने वाला होता है, इतना ज़्यादा मोदी विरोधी हैं वो, ये तो आपको भी पता होगा। चलिए उनकी बातें सुनते हैं कि आखिर उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कहा। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे। दिल्ली में हार जाती वो कहे नहीं दिखाते हो, आंध्र प्रदेश में हार जाती है वहाँ कहे नहीं दिखाते हो। जहाँ जीतती है बीजेपी वहीं का आप लोग सिर्फ दिखाते हो, और जहाँ पे हारती है वहाँ का। प्रधानमंत्री जी का मैं विरोध कर रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी भैया 18-19 घंटे काम करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ 24 में उन्हें आराम के लिए भेज दिया जाए। अब उनकी उम्र भी हो गई है। राहुल गांधी को या केजरीवाल को बैठा दूं, मैं उनका भी विरोध करूंगा। थाली में छेद कर रहे हो, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री जी गालियों से पेट भरते हैं, तो हम तो अपनी रोटी से पेट भरेंगे। अरे पाकिस्तान वाले तो रो रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था देख के, स्थिति देख के, कहते हैं धन्य है जिन्ना जी, धन्य है जिन्ना जी जो हमें उस कचड़े से निकाल रहे। भाई हम तो नेहरू को भी कह सकते हैं, भारत की एक भी संपत्ति नहीं बेची। जैसे गांधी की यात्रा से अंग्रेजी हुकूमत डरती थी, वर्तमान सरकार राहुल गांधी की यात्रा से डर रही। जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इनका नाम है अनुराग ओझा। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ये मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा करारा हमला हमेशा बोलते रहे हैं, और अब इनको धमकियां भी मिल रही हैं। अनुराग, डर नहीं लगता है? भैया डर हमें नहीं लगता, लेकिन 2014 से पहले मैं देख रहा था कि पत्रकार लोग पिटते थे जो वास्तविक पत्रकार हैं, और 2014 से और अब 2014 के बाद देखिए कि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो आजकल पिट रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके ही चैनल से उठा के देख लीजिए। और बाकी जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, अगर दलाली नहीं करेंगे तो वो पीटे जाएंगे। अरे सच्ची पत्रकारिता के लिए हुआ, वो सब गुंडे थे। अच्छा गुंडे थे? हाँ। तो भैया देखो गुंडे ही मारेंगे। और जो पहले 2014 से पहले पत्रकारों को पीटते थे वो कौन से साधु संत थे? हाँ। वो भी तो गुंडे ही थे। हाँ। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे। उससे तो भैया हम बोलेंगे तो हम भी पिटेंगे। तो हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया? आपको मिल गया? जनता को, देश को। किसको दे दिया बताओ? 16 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है। किसको दिया भैया रोजगार तो बताओ? जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। नहीं मिला भैया हमें तो नहीं मिला। इन्होंने अच्छा लायक नहीं थे। आप तो लायक थे ना आप लोग। अच्छा आप, अरे भैया हमने गृह मंत्री जी के हम अनुयायी हैं, उनके कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया, फिर भी रोजगार नहीं मिला। के बाद इंटर कैसे होता है भैया? ये तो भैया हमारे गुरु जी ने कहा था, जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो। हमने सोचा भैया हो सकता है इससे रोजगार मिल जाए, इससे भी नहीं मिला। और हमारे बहुत साथी हैं जो पता नहीं कौन कौन सा इंटर कर चुके हैं, उनके कहने पे उनको भी नहीं मिला। कहाँ इंटर किए 12वीं के बाद? 12वीं के बाद कहाँ इंटर किया? दिल्ली में इंटर किया भैया 12वीं के बाद। आप लायक नहीं है तो सरकार को कोसेंगे, रोजगार नहीं मिला तो। अच्छा सही से पढ़ाई नहीं किया आपने। अच्छा 16 करोड़ इनका होता 8 साल में, 16 लाख रोजगार दिया इन्होंने, दिया। इनके नज़र में हर साल ये ऐसा सोच रहे थे कि 2 करोड़ लोग लायक होंगे। 2 करोड़ भी लोग लायक नहीं थे, 2 करोड़ भी लायक नहीं थे भैया। ये वास्तविक मुद्दों से भटका रही है राजनीति, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति ये सरकार कर रही है। तो जीत भी तो रही है। कहाँ जीत रही है? हर जगह जीत रही। गुजरात 2019, 2024। अरे भैया गुजरात जीत रही, हिमाचल में हार जाती वो लोग आप कहे नहीं दिखाते। वो तो ट्रेंड है वहाँ दिल्ली में पे, हार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अच्छा दिल्ली में हार जाती वो कहे नहीं दिखाते हो, आंध्र प्रदेश में हार जाती है वहाँ कहे नहीं दिखाते हो। जहाँ जीतती है बीजेपी वहीं का आप लोग सिर्फ दिखाते हो, और जहाँ पे हारती है वहाँ का दिखाते हो। मोदी जी से दिक्कत क्या आपको? मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी हमारे गुरु हैं। गुरु से चेले को दिक्कत हो सकती है, मुझे उनकी नीतियों से दिक्कत है। वो 2 करोड़ रोजगार दे दे, महिला सशक्तिकरण की बात कर दे, किसानों की आय दुगनी कर दे। कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बोले ट्रेंड किसानों की आय दुगनी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई? कहाँ हो गई? किसानों की आय दुगनी। बैठे पक्का मकान। कोई बैठेगा? बुलेट ट्रेन पे बैठे कोई नहीं बैठा भैया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो कहते हैं पूरा ब्राह्मण उनके साथ है। अच्छा पट्टा करवा लिया उन्होंने, लिखित करवा लिया कि ब्राह्मण उनके साथ है। ब्राह्मण क्या है पहले ये बताओ आप, ब्राह्मण क्या है? आप बताइए भाई ब्राह्मण तो एक पद है। हाँ। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है। हाँ। ब्राह्मण उनके साथ कैसे हो सकता है? दावा तो यही है। नहीं, कुछ दावा नहीं है, आप लोग फर्जी बकवास कर रहे हो, कोई दावा नहीं है। भाई ब्राह्मण अन्य भी पार्टियों में है, तो इसका मतलब कि बीजेपी के वो
तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता, ललकार होता, देखते हैं आप मीडिया चैनल? अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करते हैं। वो तो भैया वही चीज़ दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। आज तुमको ये पाठ पढ़ाना है, वही वो पढ़ाते रहेंगे। अच्छी चीज़ दिखाते हैं कभी? महंगाई बेरोजगारी जो एक दिन में 30 किसान मर रहा है, दिखाया कभी? कहाँ से आंकड़ा लाए हैं आप? कहाँ से आंकड़ा लाए हैं? दिखाऊं आपको? राघव चड्ढा कौन है भैया, बताओ बताओ कौन है राघव चड्ढा? राज्यसभा क्या नीति आयोग हो गए हैं राघव चड्ढा? नीति आयोग नहीं हो गए हैं। जो दिखाएंगे, जो ट्वीट करेंगे सही ही होगा ना, वास्तविक होगा। हम तो दिखा देंगे भैया, देखो किया है। हम अपने मन से बर्ग लिया के नहीं बोल रहे हैं आपकी तरह, मोदी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। 30 किसान मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसानों की आय दुगनी करने की जिसने बात कही थी, वो किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार है। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, जो महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, तो महिला नोची जा रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन? अरे भाई 3 बिल लेके आई थी किसानों के हित के लिए, आप लोगों ने आंदोलन किया और इसीलिए झुकना पड़ा सरकार को। आप लोगों की वजह से अच्छा, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। काला कानून थोपेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे भैया, ये पहले होता था कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सब किसान जाग गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दोहरी राजनीति करते हैं। भारत जोड़ो में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भैया, भारत जोड़ो सही जोड़ो है और क्या। नफरत अब बढ़ गया देश में? बिल्कुल नफरत बढ़ रहा है, दिल तोड़ दिया भैया। देखो युवाओं का ये दिल गलत आरोप लगा रहे हैं आप, नफरत बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। हिंदू साथ साथ रह रहा है। हिंदू मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है, बताओ? अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति, बताइए आप लोग। आप बताइए ना। अच्छा देखो, एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। भारत माता की कसम, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार? राष्ट्रवादी पत्रकार। हमें राष्ट्र बनाना है, मजबूत राष्ट्र। आप पाकिस्तान चीन को परास्त करना है। आप ऐसे पत्रकार हो जो भारत के टुकड़े करना चाहते हो। आप ऐसे पत्रकार हो जो भारत को गुलाम करना चाहते हो। आप ऐसे पत्रकार हो। भगवा पे तो आप लोगों ने बवाल कर दिया। कौन सा भगवा भैया? भगवा पे आपका दिक्कत, भगवा को लेकर आप आहत हो जाते हैं। कौन सा भगवा? अरे एक फिल्म आई है, फिल्म आने आने तो वाली है। भाई भगवा ये थोड़ी है, ये तो ऑरेंज कलर है। हाँ। भगवा ये है। तो क्यों आहत होता है आपको? भगवा भगवा कलर नहीं हो रहा। अगवा भगवा वो है ही नहीं, वो ऑरेंज कलर है। हाँ। 2 कौड़ी का 2 टटपुंजियों का कपड़ा, 2 मीटर भी नहीं है, मैं उसे भगवा बोल दूंगा? अरे शर्म करो। और क्या बात कर भाई, रहे वो हैं? ऑरेंज कलर है। सत्ता के दलालों, वो ऑरेंज कलर है। मैं नहीं मानता उसे भगवा। कुछ दलाल लोग मान रहे हो, भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से कहते हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की। सीन कट गया। बहुत बढ़िया है, मुबारक हो, सीन कट गया। तो अंधभक्त भी जाएंगे देखने, गोबर भक्त भी जाएंगे देखने। कौन है गोबर भक्त? जो विरोध कर रहे हैं। तो देख रहे हैं। हिंदू धर्म पर लगातार हमला हो रहा है। बिहार के अंदर जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही है, क्या कहेंगे? मैडम देखो, जो मानस को जलाने की बात करेगा, मैं मानता हूँ वो गलत है, ठीक। और जो हिंदू बताया आपने, प्रधानमंत्री जी को मानती हो? प्रधानमंत्री जी को मानती हो? हम तो मानते हैं, हमारे वो गुरु हैं। पूरे देश को मानना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री। वो तो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। वो कहते हैं हिंदू। राम मंदिर बन रहा है, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग बनवाने गए जश्न हो? मनाइए। हम बनवाने के वहाँ पे ईंट दे रहे थे, आप ईंट दे रहे थे? हाँ दिया ईंट। राम मंदिर के महंत ने ट्वीट किया है कि 1 तारीख को खुल जाएगा। भैया किसके पास आया है ये इन्फॉर्मेशन, दिखाओ। 1 जनवरी 2024 इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। किसने कहा है? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहा राम मंदिर तैयार हो जाएगा, ये मेरे पास। अगर नहीं होगा तो मुझे पकड़िएगा सब लोग, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ। महाराज एक चीज और बताइए, तो उसकी जिम्मेदारियां काहे नहीं लेते हो कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, पक्का मकान, बुलेट ट्रेन, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन। अरे सुनो महाराज, अपनी ही वर्ग लिया होगे ना, बोल लो जितना बोलना, बोलो पहले। राष्ट्रवाद ऐसे नहीं फैलता है, आप लोग जैसे आरोप लगाते हैं, भगवा पर आहत हो जाते हैं। और बोलो। रोजगार नहीं तो मोदी सरकार को कोसने चले आते हैं बार बार। बोल लो और बोलो। हाँ बोलिए। बोल चुके? हाँ बोल चुके, कर चुके ना। कर चुके। दलाली में इनको भैया, मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, इनको ताज पहना दो। इनको सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का। बहुत बढ़िया दलाली कर रहे हैं। यही दिक्कत है, जब मीडिया सवाल करे ना तो उसको दलाल बोल दिया जाता है। अच्छा, हमसे सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे, सरकार से सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं तो अभी बना दूं। कमरुद्दीन नेशनल दस्तक का पत्रकार सत्ता की दलाली करता है। मेन वाला सर्टिफिकेट एक्सीलेंट दूंगा, गुड भी नहीं दूंगा, वेरी गुड भी नहीं, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। जियो बहादुर खद्दरधारी और देश को लूटो बारी बारी। जब तक मैं मोदी जी के साथ हूँ। अरे मोदी जी के साथ तो 135 करोड़ देवी देवता भी है, 135 करोड़ जनता। देश नहीं झुकने दूंगा, राष्ट्रवाद फैलाना मेरा कर्तव्य है। मीडिया जैसे काम करता है, चौथे स्तंभ है, हम करते रहेंगे। आपसे डरने वाले नहीं झुकने हैं, दूंगा। मोदी जी से लड़ने आए हैं।
भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। चाइना, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आते कहाँ से आप जैसे लोग जो आप जैसे पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? आप जैसे पत्रकार कहाँ से निकलते हैं बताइए? से आते हैं मोदी जी का विरोध बस। भैया मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भैया किसका विरोध कर रहे हैं? नीतियों का विरोध, सरकार का विरोध, और सरकार का विरोध देशद्रोह कर रहे हैं आप। आपने कहा देशद्रोही, बहुत बढ़िया कहा आपने। एक चीज प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2013 में, भैया एक डेट तो फिक्स नहीं, 13 में उन्होंने बोला था कि जो भी बंदा सरकार से सवाल पूछने का काम करता है सबसे बड़ा देशभक्त वही है। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम तो मोदी जी के अनुयायी हम कहते हैं। अगर मोदी जी के हम अनुयायी नहीं अब होते, मीडिया पे सवाल क्यों खड़े करते हैं? मीडिया पे कहाँ कर सारे चैनल्स पे बिल्कुल करूंगा। आप लोग पूछिए आका से अपने सवाल। सत्ता के दलाल किसे बोल रहे हैं आप जैसे पत्रकारों को आपका डायलॉग बन चुका है, सत्ता के दलाल। भैया जो भी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा मेरी नजरों में वो सबके सब सत्ता के तो दलाल। कांग्रेस के दलाल हो गए। और क्या? अच्छा, मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस। भारत जोड़ो में जा रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। अच्छा भाई देखो आए? अनुराग ओझा जो भी बोलते हैं वो सही ही बोलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी बातें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ देश के हित में ही होती है। वो ये नहीं सोचते कि कौन सा पार्टी है, क्या है। अगर कांग्रेस भी गलत करे ना तो वो उसके खिलाफ भी बोलेंगे, और यही इनकी सबसे अच्छी बात है। मतलब ये नहीं है कि ये मोदी विरोधी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाते हैं जो गलत है। हर इंसान पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, हर इंसान पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, देखिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो हो सकता है इन्हें भी अच्छी नहीं लगती हो। तो इसकी वजह से अगर वो कुछ मुद्दा उठाते हैं, कुछ नीतियों का मुद्दा उठाते हैं, तो इसमें उन्हें गलत कहना मेरे हिसाब से तो गलत ही होगा। मैं तो अनुराग ओझा को सपोर्ट करती हूँ। और जो इन्होंने पत्रकार के बारे में बहुत कुछ बोला, तो हाँ आजकल पत्रकार कुछ ज़्यादा ही बिके हुए हैं। पता नहीं क्या इनके मन में चल रहा है। इनके लिए पैसा इतना मैटर करता है कि मतलब ये अपने देश के बारे में नहीं सोचते कि हमारी देश की एकता पर इससे प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस अपने मज़े में रहते हैं, कुछ भी न्यूज़ दिखा देना है, कुछ भी कर देना है। ये नहीं सोचते कि हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखें।